ओम शांति। 27 सितंबर 2023 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के गीता ज्ञान में कालों के काल महाकाल शिव निराकार भगवान ने हम रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल आया है, तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्म का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। प्रश्न है, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब आप पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। द्वापर से हम जब से विकारों में गिरते मनुष्य योनि में आते, तब से हम उस भगवान को पुकारना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो आता है तो जो भक्त उसे पुकारते हैं भगवान को, उस भगवान को जब पुकार कर वो आ जाते हैं और ले जाने की बात कहते हैं तो फिर रोते हैं। शरीर के खोने से दुख लगता है। डॉक्टर्स को कहते हैं, दवाई दो ताकि हम तंदुरुस्त हो जाएं। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो। निराकारी दुनिया का मालिक और हम बच्चे भी उसी निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। तो निराकार परमात्मा और हम आत्माएं एक ही जगह से आते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण में नहीं आने के कारण वो सिर्फ संगम पर ही आते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे भी वहीं रहते हो जहाँ मैं रहता हूँ, दूर देश में। अब बाप यहाँ क्यों आया है? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान, आओ, आकर के हमको वापस ले जाओ। यह आत्मा कहती है, अपने घर मुक्ति धाम ले जाओ। यह तो जैसे कालों के काल को पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है हम किसको पुकारते हैं कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो, हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। आत्मा तो जानती है कि शांति धाम हमारा घर है और इसलिए संसार की हर एक आत्मा शांत होकर जरूर उस शांति को पुकारती है। और क्योंकि वो जानती है कि शांति मेरा ही स्वरूप है, परंतु वो आत्मा यथार्थ नहीं जानती है कि हम असल में शांति धाम के रहने वाले हैं और हमारा निज स्वरूप ही शांत है, परंतु उसको ध्यासना होती है। बल फिर हम इन कर्मेंद्रियों में रह करके उस सच्चाई को नहीं मानते हैं। जो मान लेते हैं वो परमात्मा के बन जाते हैं और जो नहीं मानते हैं वो फिर मुक्ति में चले जाते हैं। लेकिन जाना तो सबको है, एक जीवन मुक्ति और एक मुक्ति। तो बाबा कहते हैं, आत्मा तो पुकारती है ना, तो कहती है कि अब हमें यहाँ नहीं रहना। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं ना। आए दिन हमने हर एक के मुख से सुनने मिल रहा है, आज इनका शरीर छूटा, कल उनका शरीर छूटा, उनका छूट गया, इनका छूट गया, फिर कितना दुखी होते हैं ना। तो रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं, बाबा आकर के हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से मुक्त करो, परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं। दोनों तरफ से परमात्मा की ही मरण है। तो कई बार आपने देखा होगा
मैं मुरली के बीच में एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बहन का बहुत अच्छा अनुभव बहन बताती हैं। कोविड के टाइम पे उनका वो भी ज्ञान में है, उनको काफ़ी समय ज्ञान में चलते हो गया है। इवन अगर उन्हें हम समर्पित बहन कहें तो भी गलत नहीं होगा, भले वो गृहस्थ में हैं। तो उनके रियल ब्रदर को, जो लौकिक भाई थे, उनको कोविड हो गया और बहुत दुखी आत्मा थी और बहुत मुश्किल थी उनका बचना। लेकिन जब वो चूंकि परिवार में हैं और बाबा के ज्ञान में हैं और अच्छा योग भी उनका लगता है, बहुत योग राजयोगिनी जैसे ही बहन का है उनकी सेवा बाबा के प्रति और सर्व मनुष्य आत्माओं के प्रति भी, तो उन्होंने क्या किया कि उस आत्मा को योग से शरीर में रोक करके रखा। बहुत कम से कम 15 दिन तक योग लगाया, लेकिन वो ना ही शरीर छूट रहा था और ना ही उनकी तकलीफ कम हो रही थी। आत्मा को बहुत तकलीफ थी, लेकिन शरीर में होने के कारण समझ में नहीं आ रहा था। फिर उनको जब वो योग लगाते लगाते काफी समय गुजर गया, 10-15 दिन हो गए, तो वो बहन बताती हैं कि सपने में मुझे बाबा ने साक्षात्कार कराया कि कई बार हम किसी को योग के बल पर या अपनी जो शक्तियां होती हैं उनसे हम अपने परमात्मा को मना तो लेते हैं और उस आत्मा को उस योग बल से रोक भी लेते हैं, लेकिन वो आत्मा कितना तड़पती है उस शरीर के रोगों से और शरीर के कष्टों से। आत्मा इतना तड़पती है, इतना दुखी रहती है कि हम ये सोचते हैं कि हम उनकी सहयोगी बन करके उनको यहाँ थामे रखे हुए हैं, जबकि वो आत्मा बहुत बहुत दुखी होती है। जो उसके शरीर में कष्ट होते हैं आत्मा सहन करती है शरीर के द्वारा। तब फिर उन्होंने माफी मांगी बाबा से और फिर ऐसे उन्होंने फिर योग छोड़ दिया कि बाबा अब आपके ऊपर में है। अब उनका अगर ड्रामा खत्म हो गया हो तो उन आत्मा को, उस आत्मा को शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दो। तो ऐसे फिर उन्होंने 2 दिन और उन्हें रोक कर रखा, फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो हम कई बार इस शरीर के प्यार में, इस लौकिक तन में इतना प्यार, मोह जिसे कहा बाबा ने, इस मोह में हम इतने फंसे हुए हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम उसके वो रोक लेंगे या उसको बचा लेंगे तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि उसे बहुत कष्ट देते हैं हम जाने अनजाने। तो यह बात होती है। तो बाबा हमें यही यथार्थ तो समझा रहे हैं कि ये तो पुरानी दुनिया है, ये तो दुख की दुनिया है, ये तो अशांत की दुनिया है। तो यहाँ तो हर पल दुख है, हर कोई दुख दे रहा है। तो बाबा कहते तो कितने दुखी होते हैं ना, जब शरीर छोड़ते हैं तो रोते पीटते हैं, एक तरफ तो बुलाते हैं बाबा आकर के हमको यहाँ से ले चलो, इस शरीर से मुक्त करो, परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, परंतु समझते नहीं। सावित्री सत्यवान की कहानी है। वह तो एक की आत्मा को ले जा रहे थे, परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। देखो बाबा ने क्लियर कर दिया। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। साथ में फिर कहते भगवान आओ, आकर हमको साथ ले जाओ। वंडरफुल बात है ना। अभी तुम खुशी से चलते हो। मनुष्यों का तो दुनिया में मित्र संबंधियों आदि में मोह है। अब पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाऊं? ले तो जाऊं, फिर तुम इन संबंधियों की याद छोड़ो। अंतकाल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा। यदि तुम शरीर में ही मोह रखोगे तो तुम्हारा जाना तो चले जाओगे, लेकिन मुश्किल छोड़ पाओगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कष्ट होता है फिर, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि की याद तो नहीं आएगी।
हा? बाबा क्या कहते हैं, पिछाड़ी में एक बाप को ही याद करना है, पुनर्जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है ना, इस दुनिया में नहीं आना, इसलिए देह सहित सबको भूलते जाओ। मुझे एक बाप को याद करो, जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बहुत बोझा है। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं, बाप परम धाम से आए हैं, पराये देश में। बाबा पराये देश में आए हैं ना, तो अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो, मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। इसीलिए फिर शिव की बारात गाई हुई है, देखा होगा ना, भूत प्रेत सब जाते हैं। तो यहाँ पे यही है, सारे जीव जंतु भी जाएंगे, है ना। ये दुनिया, ये 5 तत्व सब सतो प्रधान बनने हैं ना, तो सब अपना स्वरूप बदलेंगी, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हमें तो सबको ले जाना है, मैं तो आया ही हूँ सबको ले जाने के लिए, है ना। परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से बाप परम धाम से आए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, लेकिन याद रखना है ना, बाबा क्या कहते हैं, सबको भूलते जाओ, पवित्र बनते जाओ। पवित्र नहीं बनेंगे तो तुमको ले जा नहीं सकता हूँ, फिर तुमको सजा से काटना पड़ेंगे अपने विकर्म। तो अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु अब बोझ है वो तो उतरे। तो यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा कहते अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। तो यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो, मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है ना। चाहे खुशी से चलो, चाहे नाराजगी से चलो, चाहे जबरदस्ती चलो, और चाहे उंगली पकड़कर साथ चलो, तो चलना है जरूर, है ना। चाहे भोग से चाहे योग से। तो बेहद का बाप कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं। अशरीरी आए थे, अशरीरी ही जाना है। इसीलिए परमात्मा ने कोई साथ में लेकर के कुछ भेजा नहीं है, जैसे आए वैसे चले जाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है। अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतितों को ले जा नहीं सकता, ले जा को ले नहीं जा सकते, इसलिए पावन बनाने आया हूँ, है ना। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे। तो जैसा हमारा जो 5वां फोल्डर है ना आत्मा के, उसके जो गुण है ना, उन गुण को हमें धारण आत्मा को वापस कराना है। हाँ, तो उसके लिए फिर अशरीरी ही बनना पड़ेगा, नहीं तो शरीर के ही सब ताम झाम जुड़े रहेंगे। तो इसलिए अशरीरी समझेंगे तब तो पावन बनेंगे। तो देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे, मुझ एक बाप को याद करेंगे तो विकर्म, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा क्या कहते, ये सोना चांदी कपड़ा हीरे मकान सुख सुविधाएं साधन कार बंगला जो भी आपके पास में है ना, वो सब देह के संबंध हैं। देह से ही सब सुख सुविधाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आत्मा का तो गहना ही है सुख शांति प्रेम आनंद। आनंद क्या आत्मा क्या चाहती है, सुख चाहती है ना, प्रेम चाहती है ना, संतुष्ट रहना चाहती है। तो संतुष्ट रहने के लिए उसे क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, है ना, सुख चाहिए, ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए, है ना। तो ये सब तो है, लेकिन हम इसके कारण भूल गए, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अभी कहते हैं हमको ले चलो, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी मैं कैसे ले जाऊं, पावन बनेंगे तब तो देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे, तब फिर पावन बनेंगे। तो मुझे एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तभी तुम्हारे सर से विकर्मों का बोझ उतरेगा, तब फिर तुम उड़ पाएंगे। तो युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ। कल्प कल्प तुम जानते हो यह सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं है, तो आत्मा भी जलती नहीं। बाकी इस भंभोर को आग लगनी है, सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी।
आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए हम उनको ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है हम आत्माएं तत्व में रहती हैं, वह समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहें हम जाकर वहां रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती नहीं है। परमात्मा के लव में लीन हो सकते हैं, लेकिन तुम सोचो कि हम परमात्मा ही बन जाएं, है ना। बाप कभी बाप नहीं बनता, लेकिन बाप समान जब उसका विवाह होता है तो वो जब उसके बच्चे होते हैं तब वो बाप बन सकता है। लेकिन यदि कोई कहे कि बाप ही बाप बन जाए तो नहीं। तो ऐसे ही वो जो सबका बाप है ना, वो कोई बन नहीं सकता। हम सब उसकी रचना है, रचना है ही टुकड़े टुकड़े, हम बच्चे है ना, शिवलिंग। तो बाबा कहते हैं मैं शिव हूँ, लेकिन तुम आत्माएं सालिग्राम हो, मेरे बच्चे हो, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो भी समझते हैं इस तरह से कि तत्व में लीन हो जाएंगे, तो ये तो असंभव है। बाबा कहते हैं वहां रहेंगे तो भी ठीक है, कहें तो आत्मा लीन तो होती नहीं। बुद्धि का मिसाल देते हैं, लेकिन वह तो रॉन्ग है। ज्योति में लीन होने की बात ही नहीं। अविनाशी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, जो कभी विनाश हो नहीं सकता। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बाकी वापस तो कोई जाते नहीं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वृद्धि होती जाती है। सबको सतो रजो तमो से पास होना ही है, ड्रामा में यह सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली हैं, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में यह सारी नूंद है। बाबा कहते हैं कि पहले नहीं थी। ये मुरलियां तो फिर भी बहुत पुरानी है। अभी देखो अब से 20 साल पहले ना बीपी सुनते थे, ना हम किसी तरह का किसी को शुगर सुना, ना हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब नहीं। ये अभी अभी की बीमारी है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा अशुद्ध हो गया है। और अशुद्धता है ही वो जो कहना चाहिए, हम सोचते हैं कि हम शुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि काफी सारे मन में ये भी घर करके रखते हैं कि हम तो सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ मलाई से या इस तरह से शुद्ध घी ही खाते हैं, हम बटर खरीद लेते हैं, बटर से। अरे आप ठीक है, आपके मन में वो है कि हम शुद्ध खा रहे हैं, घर पर बना रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए जिस अनाज में खाद डलती है, खादू पड़ती है, तो इस तरह से जो केमिकल से पड़ रहा है, उससे आपने देखा होगा जो भी केचुए आदि हैं, अर्थवाम वगैरह हैं, वो तो मर जाते हैं। अब उनसे ही तो उर्वरक शक्ति बढ़ती थी। तो अभी ये जो केमिकल्स डाल रहे हैं, वो केमिकल क्या आपके गाय नहीं खाती है, जो घास फूस है, तो वो आप कैसे शुद्ध कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि मेल्स को यदि कभी कोई कैंसर आदि हुआ तो हम कहते हैं कि उन्होंने नशे किए हैं, उन्होंने इन सब दारू आदि नशा किया। लेकिन महिलाओं को भी तो 73 हो रहे हैं। वो महिलाएं क्या करती हैं, उनको क्यों होते हैं? क्योंकि जो हम आज के समय में अपने अंदर में ले रहे हैं भोजन, वो भोजन अशुद्ध है, केमिकल से शुद्ध किया जाता है ना। तो इसलिए फिर ये सब बीमारियां, तो बाबा कहते देखो पहले नहीं थी, ये सब अब कितना हो रहा है, बीमारियां आदि हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह सब जो है ये तो तमो प्रधान है ना, तो ये तो होना ही है, पहले इतना सब कुछ नहीं होता था। बाबा कहते हैं आत्मा कभी लीन नहीं होती किसी में, है ना। अभी कितने तरह की बीमारियां निकली हैं, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में यह सारी बाबा कह रहे नूंद है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया ही है सब आत्माओं को वापस ले जाने, तो फिर वो कारण कुछ भी बने, लेकिन जाना सबको है। कहते हैं बाबा हमको वापस ले चलो,
मुक्ति, जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, परंतु सब सतयुग में तो नहीं आ सकते। जो जो जिस समय आते हैं उसी समय उस धर्म में ही फिर आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने टाइम पर आते हैं। बाबा भी कल्प पहले मुआफिक आया हुआ है। इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। इस धरनी को कितनी खाद मिलती है, नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना। तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो खाद बन जाएंगे। फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलेंगे, हमको ले चलो, हमको यहाँ बहुत दुख है, यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं, अपार दुख है। अब तुमको सुख में ले जाने आया हूँ। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा नहीं पा नहीं सकेंगे। फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाप आकर राजाई का सुख देते हैं। और कोई भी धर्म स्थापक राजाई का सुख देते हैं? हाँ, नहीं ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाप आकर के ही ये देते हैं, और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। कोई को पता नहीं है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, शरीरधारी देवताएं कहाँ से आए, जबकि कलयुग में असुर थे। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं है, ना लड़ाई की बात है, ना विकार की कटारी चलती है। सतयुग में ये सब होता नहीं। बाबा कहते देवी देवताओं के राज्य में ना काम कटारी और ना ही किसी तरह की असुरों के साथ में लड़ाई। तो फिर क्यों दिखाते हैं लड़ाई लगी? मुझ गए है ना। सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। ऐसे नहीं है कि देवी देवताओं की दुनिया कोई दूसरे लोक में होगी, हाँ, इसी धरनी पर आएंगे। लेकिन इस धरनी पर फिर कोई भी विकारी नहीं होगा, सब निर्विकारी होंगे। इसीलिए कहते हैं धरनी पर देवताओं के जमीन पर पैर नहीं पड़ते, क्योंकि वो धरनी शुद्ध होती है। पावन धरनी पर ही पावन आत्माएं आती हैं, है ना। पतित दुनिया में पावन आत्माएं नहीं आती हैं। ये समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी सब पावन बन उधर रहेंगे। फिर पिछाड़ी में बाबा तो क्या करते हैं? बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा क्या कर रहे हैं? किसकी स्थापना कर रहे हैं? राज्य की स्थापना, राजधानी की स्थापना। बाकी सब जो करते वो क्या करते हैं? धर्मों की स्थापना। जब अनेकानेक धर्म होंगे तो लड़ाई तो छिड़ेंगी ना। परमात्मा तो अद्वैत राज्य करते हैं स्थापना, है? और वो सब द्वैत राज्य पे वाली बात होती है। तो बाबा कहते वो पिछाड़ी में आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु वह राजधानी उन्हें कैसे मिली? किसको? लक्ष्मी नारायण को, है ना। तो बाबा कहते हैं देवी देवताओं को कैसे यह राजधानी मिली? कलयुग में तो राजधानी है नहीं। कहते हैं बाबा वंडरफुल है आपकी स्थापना का कर्तव्य। इतने बच्चों को सुखी बनाते हो। बाकी हाँ, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पा सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद परम पिता परमात्मा आते हैं। भल करके कोई प्रभु कोई गॉड कहते हैं, पिता तो है ना। पिता कहना कितना अच्छा है। ईश्वर हमारा पिता है। सिर्फ प्रभु कहने से इतना मजा नहीं आएगा। गॉड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं। फादर कहाँ जाए तो सर्वव्यापी कह ना सके। अब तुम आत्माएं सुन रही हो, समझती हो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं। तो बाप टीचर सतगुरु को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को भाषणा आती है सम्मुख रहने से। हम तो आत्मा है, शरीर से पाठ बजाते हैं। बाबा हमको लेने आए हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा से योग लगाएं। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं तो वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। समझते हैं हम आत्मा जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगी। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। उन्हों को यह मालूम नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिरना है, हमारा पाठ जरूर अविनाशी होना है। तुम्हारी बुद्धि जिन्न मिसल होनी चाहिए। जिन्न की कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। हाँ? तो फिर उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुमको भी बाप कहते हैं मेरे साथ
बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। माया है जिन्न, योग लगाने नहीं देती है। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा जाती है। तुम जानते हो, बाबा सिखलाने आया हुआ है। कहते हैं, बच्चे अब सम्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। यह काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देह सहित सब सन्यास, बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो, ज्ञान और योग बल से बाबा हमको सुदेवी देवता बनाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है। यह राजयोग है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। पांडव इतना राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ? बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। हाँ, गल मरे। फिर कैसे पता पड़े कि राजाई कैसे स्थापन हुई? अब इन बातों को तुम समझ सकते हो। बाबा कहते हैं, अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। हर बात में राय लेते रहो। बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़े ही करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग है। हर एक का ड्रामा में सीन अलग है ना? ड्रामा में अलग अलग सीन है। किसी को कोई ड्रामा मिला है ना? तो कई फिर ऐसे समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, भल कराओ, है ना? सबका अलग अलग हिसाब किताब है। जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका हिसाब देख राय दी जाती है ना? अब किसी को नहीं मानना है और माता पिता जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं कि हम तो बच्ची बनाएंगे, हम तो बाबा की बच्ची बनाएंगे, हम तो सेवा बच्ची कह रही है, हमें बनना ही नहीं है ना? हमें गिरना ही है जाकर विकारों में। तो फिर आप बचाएंगे तो क्या फायदा? इससे अच्छा कर देने का। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से हिसाब देख करके राय दी जाती है ना? कैसा किसका क्या है। तो कहेंगे, बच्चों को शादी करानी है, भल करो। पैसा तुम्हारे पास है तो मकान भल बनाओ, मना नहीं है। मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब चुकतो करो। जो आपका हिसाब होगा पड़ा है तो वो तो करना ही पड़े। अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं। कितना डिफिकल्ट है। इसमें बड़ी दूरंदेश बुद्धि चाहिए। राजाई पानी है, कम बात थोड़ी ही है। जब तक काम खलास हो जाए, बच्चों आदि का हिसाब चुकतो कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है, वो है तो पहले उतारो। हाँ, बाबा कहते हैं ना, कई बार हम समझते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या पता तुम कर रहे हो या पुराना हिसाब चुका रहे हो, है ना? तो चुकतो करो और छुट्टी करो अपनी। हाँ, कोई से हिसाब है तो उसका कर्जा उतारो, है ना? बाबा क्या कहते हैं, यह भी समझने की बात है, कन्याओं को कोई बोझा नहीं है। कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता है। क्रिएटर को सब काम खलास करना है, फिर बाबा बारिश बना सके। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी। परंतु तुम यह भी समझते हो, बाबा तो बहुत मीठा है, सबको पवित्र बनाए वापस ले जाने आए हैं। ऐसे बाप में तो बहुत लव होना चाहिए। मीठी चीज है ना। सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। कितना मीठा नाम है। जो पास्ट हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम वाला रहता है। गुजरा हुआ है ना वो। तो सतयुग त्रेता में तो ये बातें नहीं होती। तो बाबा ने जिन्न का काम दे दिया है, याद करते रहो करते रहो करते रहो, सांसों सांस समाये रहो। तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इतना ही तो बाबा ने कल की मुरली में भी कहा। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए सिर्फ बाबा ने 2 बातें कही हैं। एक, आत्मा निश्चय करो और मुझ परमात्मा की याद में रहो, तो तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा, है ना? तो बाबा क्या कहते हैं, नहीं तो माया रूपी जिन्न तुमको खा जाएगा। याद करना पड़े। आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही पड़े, करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो। 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए। यह शरीर तो पुराना है,
इससे ममत्व मिट जाना चाहिए। मिटते मिटते याद करते करते अगर किसका ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पानी ही सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। बाबा आया हुआ है, हाँ बाबा आया है दुख धाम से लिबरेट कर ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड पतित पावन कहते हैं। पंडा भी है, समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाप को आना पड़ता है। वही शांति की स्थापना करते हैं। उनके जो मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है। पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्य देते हैं। वही मोस्ट विलव्ड बाबा है जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे से किलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला दूरंदेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। मैं आत्मा हूँ, दूर देश की रहने वाली हूँ, निराकारी दुनिया की हूँ। यहाँ आई हुई शरीर को लेकर पाठ बजा रही हूँ। जब तक ड्रामा में पाठ होगा तब तक बजाऊंगी, फिर खुशी से चली जाऊंगी। तो कर्म बंधन से छूटने के लिए खुद को आत्मा समझना है। निराकारी दुनिया के हम रहने वाले हैं, शांति धाम के। तो दूरंदेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन बारिश बन जाना है। दूसरा कर्म योगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा का स्वा के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करो। ट्रैफिक कंट्रोल जो आपके मन में 100 तरह के 100 तरफ से 100 प्रकार के जो आपके मन में बेवजह व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उनको रोकने के लिए आप अपने मन को ट्रैफिक पुलिस बनाएं। और ट्रैफिक पुलिस उसे कहते हैं जब आप खुद के विचारों को कंट्रोल करने के लिए उस सर्वशक्तिमान की लाइट के नीचे 1 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी आप सोच सकें, जितना भी आप रख सकें खुद को, तो उतना आपको रखना है। तो आप जो है कैसे ट्रैफिक कंट्रोल से ही बाबा ने कहा है कि 18 घंटे में 8 मिनट 18 मिनट तो आप मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, है ना। तो इस तरह से वो आपके ट्रैफिक कंट्रोल करने के काम में आएगा, आपके विचारों को श्रेष्ठ बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का।